आज जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने मुख्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दा से अवगत कराया। जमशेदपुर के स्थानीय मुद्दे पर रोशनी डालते हुए प्रवक्ताओं ने कहा कि मानगो के ओल्ड और न्यू पुरुलिया रोड में बस सेवा चालू नहीं है। गरीब नवाज कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिस की कमी है। पूरे आज़ाद नगर और जाकिर नगर के इलाके में सरकारी हाई स्कूल नहीं है। मानगो क्षेत्र में फायर स्टेशन तक नहीं है। ओल्ड पुरुलिया रोड के क्षेत्र में ओपीडी और मैटरनिटी सेंटर भी नहीं है। आगे प्रवक्ताओं ने कहा कि उन सभी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए जो लंबे समय से मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं और इन सभी मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। वहीं दुमका में हुए अंकिता हत्या मामले में पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और समाज में नशीली पदार्थ की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा गया कि इन सभी मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से जल्द मुलाकात करेगी और अगर समस्याओं का हल नहीं हुआ तो उनकी पार्टी आंदोलन भी करने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तरफ से मुख्य तौर पर पार्टी के अध्यक्ष असद नूर, राष्ट्रीय सचिव शब्बीर अंसारी एवं जनरल सेक्रेटरी सरताज आलम मौजूद थे। अंकिता वाले मामले में और असम के मदरसे वाले मामले में अपना स्टेटमेंट देना चाहती है, जिसकी वजह से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। अंकिता का जो मामला है उसके लिए जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करती है, स्ट्रिक्टली कंडेम करती है और दोषियों को करार वाकई सज़ा दिलाना चाहती है। इसके साथ ही साथ आसिफा के साथ जो कठुआ में मामला हुआ या बिल्किस बानो के साथ हुआ, उन लोगों को भी न्याय प्राप्त होना चाहिए और हमारा ये पूरा बिलीव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट पे कि वो लोग इस संदर्भ में सारा कुछ प्रोसेस जो है वो देख के और इन लोगों को न्याय दिलाएंगे। जहाँ तक असम में मदरसा को बुलडोज किया गया है तो वो एलिगेशन था कि जिहादी गतिविधियों पर उन लोगों पर एलिगेशन लगा था, जो अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, कन्विक्ट नहीं हो पाया है। जब कन्विक्शन नहीं हुआ है तो आप एक्शन कैसे ले सकते हैं? ये भी जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का मानना है कि ये बियॉन्ड द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉ से ऊपर उठ के है ये मामला। तो सबसे पहले कन्विक्शन होनी चाहिए, उसके बाद जो भी आप करें उसमें हम आपके साथ हैं। पूरी आवाम, पूरा देश आपके साथ होगा, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होना चाहिए, वो लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। लोग उस पर मैं कुछ बात करूंगा। कुछ हमारे लोकेलिटी में ये एक अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। अब मैं समझता हूँ कि ये देश का एक बड़े इलाके में इसका शुमार होता है। यहाँ पे आज तक कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है और यहाँ पे कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है, जिससे हमारी माँ बहनों को बहुत तकलीफ़ होती है इस सिलसिले में। और आने जाने की भी सुविधा के लिए बस का इंतज़ाम, मिनी बस का इंतज़ाम, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की भी सुविधा नहीं है और ना यहाँ पे मंडी है ना बाज़ार है। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे इस इलाके के एमएलए और सांसद हैं वो इस पे नज़र रखें और इस चीज़ पे अपना काम करें ताकि यहाँ के लोगों के लिए वो लाभदायक हो। सबसे पहले मुलाकात करेगी, विज़िट करेगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और विधायक और सांसद से और अपनी बात को रखेगी। अगर खातिर खा वहाँ से नतीजा नहीं निकलता है तो उसके लिए फिर फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ज़रूर आएंगे और सड़क पे आके इस मुद्दे को लेके आएंगे सड़क पे। नाम मोहम्मद असद नूर, जस्टिस अध्यक्ष, जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया।